भरत भैया ने रचना बनाई कि अयोध्या राम जी की है, इसलिए भरत जी अयोध्या से जाकर और भगवान के श्री चरणों में राज सत्ता को समर्पित कर दिए। प्रभु ने उनको अपनी चरण पादुकाएं दी। श्रेष्ठ जनों, गुरुदेव, भगवान, माताएं मिथिलापति के सानिध्य में लेकर के अयोध्या आए। अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान की पावन चरण पादुकाएं पधरा दी गईं और 14 वर्ष पर्यंत भगवान की पावन चरण पादुकाएं अयोध्या जी के राज संचालन में संलग्न रही। ये भगवान प्रजा को, मित्रों को, स्नेहियों को, गुरुदेव, माता, जनकराज महाराज, सुनैना मैया सबको विदा करके आगे बढ़े। अरण्य में अत्रि महाराज से पावन भेंट भई। अनुसुईया मैया ने सीता मैया को नारी धर्म का पावन उपदेश किया है। फिर भगवान आज्ञा लेकर और आगे चले, सुतक्षण जी से मिले, विराध का वध किए, अगस्त्य महाराज का पावन दर्शन भया। गौ ऋषि थे सरभंग जी महाराज, ब्रह्मलोक जा रहे थे, उनको भगवान ने भेद भक्ति वर देकर और अपने भाव में समेटा है। परमात्मा गिद्धराज से भेद भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह। भगवान गोदावरी गंगा के पावन तट पर आनंद पूर्वक योग भाव से रहने लगे। देखिए ध्यान से, भगवान गोदावरी गंगा के तट पर केवल कुटिया बना के रहने रहे, कुटिया तो देवता लोग बना गए, भगवान वहां से अपनी सैनिक चौकियां फैला रहे हैं। गोदावरी के पावन तट से भगवान ने 32 चौकियां बनाई। उधर वन प्रदेश के वानर लोग, उधर ऋक्ष लोग, उधर वानर लोग, जितने कपि लोग थे उस क्षेत्र के, जिनको ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया था कि आप वानर वन के नर बन करके धरती पर प्रतीक्षा करिए। विशिष्ट कार्य करना हो तो विशिष्ट लोगों का संग्रह बहुत अनिवार्य है। भगवान ने 32 चौकियां बनाई और उनका उपयोग कब किया? जब भगवान आगे बढ़े, किष्किंधा की ओर चले, बिना सामग्री इकट्ठा किए, केवल प्रवचन से आसुरी शक्ति का समापन नहीं हुआ, वीरत्व का संयोजन करना पड़ा। भगवान ने वीरत्व का संयोजन किया और अवसर आ गया किस बात का? आसुरी शक्तियों के एक तनिक संहार करके उत्पात को शांत कराकर रावण को संदेश भेजने का आ गया। भक्ति योग का लक्ष्मण भैया का प्रश्न है, भगवान ने उसका निदान किया, उत्तर दिया है। और एक दिन रावण की भगिनी बहन दुष्ट हृदय है, वो भगवान के पावन आश्रम के सन्मुख आ गई, सरकार को देखकर द्रवित हो गई और कहती है, आप जैसा पुरुष, मेरे जैसी नारी, ये विधि ने संयोग बनाया है। मैं पूरी धरती पर ढूंढ आई, मेरे जैसा कोई वर मिला नहीं, लेकिन आपको देखकर मेरा थोड़ा मन टिका है। तो हम चाहते हैं हमारा आपका विवाह हो जाए। बाबा ने कितना मधुर लिखा है। भोले बाबा कहते, देवी सीता चितई कही प्रभु बाता, अहि कुवार मोर लघु भ्राता। भगवान ने सुपड़खा की ओर देखा ही नहीं, किधर देखा? मां की ओर देखा। क्या कहा? वो राजकुमार हमारे अनुज हैं, आप उनसे मिल लो, संवाद उन्हीं से करो, मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठा हूं। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो सुंदरी, मैं तो उनका दास हूं, प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कछु करे उन्हीं सब साजा। वो राजा साहब हैं, हम उनके सेवक हैं, आप बताओ सेविका बनना है? बोले ना, मुझे तो महारानी बनना है। तो फिर वहीं जाओ। वो राजा साहब हैं, वो कुछ भी कर सकने में सक्षम है। फिर आई, बताई कि वो तो कुछ बातचीत किया ही नहीं।
भगवान ने मां की ओर देखकर कहा, जाओ मैं बोल देता हूं, इस बार ठीक से सुन लेंगे तुम्हारी बात। लक्ष्मण जी के पास गई, फिर कुछ कही तो लक्ष्मण जी ने सुनाया उसको मंत्र, नीति बताया। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जस चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहती प्राणी। लोभी को जश नहीं मिलता है। लोभी की सब जगह निंदा होती है। ये लोभ भी बड़ा अच्छा शब्द है। लोभ है क्या? संग्रह वृत्ति लोभ है। खाएंगे नहीं, धरे रहेंगे तकिया के नीचे, ये लोभ है। तिवारी दही धरे रहते हैं, खाते हैं नहीं। गुमानी नभ दुहि दूध चहें ये प्राणी। तो लक्ष्मण जी को भगवान ने आज्ञा कर दिया, लक्ष्मण यति नाघव तेह नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती। लक्ष्मण जी ने भगवान की आज्ञा पाकर शब्द और गंध तन मात्रा जहां से प्राप्त हुए उन दोनों अंगों को खंडित कर दिया। भगवान ने क्या कहा? आपने देखा नहीं हमने क्या कहा? भगवान ने एक अंगुली से धरती को दिखाया, कहा गंध तन्मात्रा जो अंग लेता है उसको, और शब्द तन्मात्रा, कान से शब्द तन्मात्रा, और नासिका से गंध तन्मात्रा। नाक कान बिनु कट गई नाक, नाक कान भिनु भई बिगरारा, जनु सब शैल गेरु के धारा। भागती भागती गई खरदूषण के पास। खरदूषण ने कहा, तुम्हारे साथ ये किया किसने? हम यहाँ के अधिपति हैं दंडकारण्य के। पूरी कथा बताई। खरदूषण बोले, चिंता न करो। खरदूषण की विदाई बड़ी मधुर है। खरदूषण आए, सचिव भेजे, बोले स्वामी को भेजो। भगवान ने माँ को लक्ष्मण भैया से कहा कि आप ले जाइए गिरिकंदरा में, थोड़ा विश्राम करिए, तब तक हम इन लोगों से समझते हैं। भगवान ने एक ही बाण चलाया था खर पर, और वो एक बाण का ऐसा प्रताप रहा, पूरी सेना खरदूषण की एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही कट मरी। यह संदेश है, आसुरी वृत्ति को कोई मारने वाला नहीं है। ये अपने में कट मर जाती है। वो उनको मारेंगे, वो उनको मारेंगे, वो उनको मारेंगे, वो उनको मारेंगे। चित्तई राम। सात्विक वृत्ति को भजन करना है, सत्कर्म बढ़ाना है। लोग बड़े चिंतित हैं, कहे उत्पात बहुत बढ़ रहा है, कहीं नहीं बढ़ रहा, बड़ा परेशान है। पत्रकार भाई लोग बहुत परेशान रहते हैं। समाज बदल रहा है, समाज बिगड़ रहा है बहुत, क्योंकि इनकी भेंटें वैसे लोगों से होती है, सज्जन से भेंट कम होती है। सवाल भी पूछेंगे, फलाना धाम के बाबा बहुत लूट रहे हैं, आपका क्या कहना है? अरे हम लूट रहे हैं, वो लूट रहे हैं, हम राम नाम लूट रहे हैं, वो तो करें। हमारे बारे में पूछो, कथा के बारे में पूछो। तो आजकल तो धर्म भी व्यापार हो गया है। कौन व्यापार नहीं कर रहा है? पत्रकार लोग नहीं कर रहे हैं का? हर आदमी कर रहा है। दिलीप जोशिया 400 में गए थे, कौन नहीं कर रहा? निंदा न की जाए, प्रशंसा की जाए। किसी की निंदा ना हो। निंदा करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे तो 3 अंगुली अपने को दिखा दिया, तो अपने मान देख तुम कहाँ खड़ा है।
हर आदमी अपनी अभिवृद्धि चाहता है। किसी ने धर्म पथ पकड़ रखा है और किसी ने धर्म की आड़ में अधर्म पथ से धर्म पथ पकड़ रखा है। जो धर्म पथ पर चलेगा वो बचेगा, जो अधर्म पथ पर रहेगा उसका विनाश होगा। ये सृष्टि का विधान है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। मेरे राम जी रोकने थोड़ी आए थे, मेरे राम जी करने आए थे। आसुरी वृत्ति खरदूषण का पूरा समाज, उसका समूह, उसकी सेना। अरे गोस्वामी जी ने क्या लिखा, धुआं देख खरदूषण केरा, जाई स्वप्न खा रावण प्रेरा। धुआं उठ गया। कितने, एक दो थोड़ी, अरे 14 क्षौणी सेना थी खरदूषण की। धुआं कर दिया भगवान के एक बाण ने, धुआं उठ गया। जब धुआं उठता है तो कुछ बचता नहीं है, सब खाक में मिल जाता है। रावण के पास गई, रावण को बताई ऐसे ऐसे 2 राजपुत्र आए हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री थी, मैं तुम्हारे लिए उनको लेने गई थी, उन्होंने मेरी नाक कान यह सुनकर काट लिया कि मैं तेरी बहन हूं। तो रावण बोला, तुम यहां कैसे चले? तुम्हारे पीछे तो हमने 14 क्षौणी सेना डाल रखी थी, खरदूषण को लगा रखा था, खरदूषण मेरे समान बलशाली है। बोली, खरदूषण को तो उन्होंने एक ही बाण में मार दिया। रावण पहली बार चौकन्ना हुआ, हैं? एक बाण में मार दिया? हाँ। सोचने लगा रावण, ऐसा कैसे संभव है? जिसको अस्पताल भेजा अपने रावण बैठकर अपने ही कक्ष में राजमहल में सोच रहा है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार ही बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन महिवारा, जो भगवंत ताऊ मैं जाई भैरु हठ कर, प्रभु सर प्राण तजे भव। मेरे जैसा बलशाली खरदूषण कौन मार सकता है बिना भगवान के? लगता है देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए ऋषि मुनियों के मनोरंजन हेतु भगवान ने अवतार ले लिया। अगर भगवान ने अवतार लिया तो मैं जाकर उनसे जबरन बैर करूंगा।